चलिए ध्यान दिया जाए, कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो आप लोग पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बार ट्राई कीजिए अपने से, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए एक बार। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल at a certain temperature is given by the equation PS is equals to 254 minus 119 x, where x is the mole fraction of ethyl alcohol. Find the vapor pressure of the component in pure state. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, जब भी इक्वेशन वाला सवाल देता है, नहीं तो कभी भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कोशिश ये कीजिएगा कि सेम ऐसा ही इक्वेशन हम लोग अपने से बनाने की कोशिश करें। हमेशा इक्वेशन वाले क्वेश्चन में यही होता है, सेम ऐसा इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए और उस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना है तो हमारे पास देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कौन कौन है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे ही मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं, और बी को मान लेते हैं इथाइल अल्कोहल, ऐसे ही मान लेते हैं। चलो अब क्या क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल एट सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है पीएस बराबर 254 माइनस 119 एक्स, वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक, चलो हमारे पास इक्वेशन जो दिया होगा पीएस बराबर समथिंग लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है नहीं, तो तुम बताओ कि ऐसा कुछ पढ़े हैं कि नहीं हम लोग, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीएस बराबर हम लोग इसका फॉर्मूला ही पढ़े हैं, P0A XA प्लस P0B XB, ऐसा पढ़े हैं ना। अच्छा ये बताओ कि पीएस बराबर हमको यहाँ पर देखा जाए तो हमको इथाइल अल्कोहल, यानी एक्स का मतलब है क्या है, इथाइल अल्कोहल, नहीं तो हम लोग इथाइल अल्कोहल किसको माने हैं, बी को, यानी हम लोग एक्स बी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं जो बी वाला है वो इक्वेशन में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखा जाए तो यहाँ से हम लोग को ये जो लिखे हुए हैं इसको हम ऐसे लिखे क्या, P0A और XA को लिखें 1 माइनस XB प्लस में P0B XB, ऐसा लिखे तो दिक्कत है क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो अब फिर से PS बराबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, P0A माइनस माइनस कितना हो जाएगा, P0A XB, P0A XB, देख लो जी सब ठीक है ना। PS बराबर P0A और XA को लिख दिया 1 माइनस XB, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB प्लस P0B XB, इतना में दिक्कत नहीं है, नहीं अब हमको मैच करना है, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, यहाँ पर 254 है नहीं और माइनस 119 एक्स है नहीं, तो चलो तो फिर से लिखते हैं इसको, PS बराबर इसको लिखते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, P0A को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस इसमें XB को कॉमन निकालते हैं, क्या बनेगा, P0A माइनस P0B XB, ऐसा कुछ बनेगा क्या, देख लो इतना में दिक्कत है। अच्छा अब कंपेयर करते हैं, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा इक्वेशन 1 है
और ये जो हम लोग बनाए ये हम लोग का इक्वेशन बना इक्वेशन 2। हम यहाँ लिख रहे हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो कंपेयर कर देते हैं। ठीक, पीएस के जगह पर क्या लिखा हुआ है, पीएस। ठीक है, चलो 254 उसके जगह पर क्या है, P0A। P0A का मान निकल गया 254, दिक्कत है। चलो अब लिखा हुआ है माइनस, इस यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है, नहीं फिर यहाँ लिखा हुआ है 119 x, तो यहाँ भी देखो इतना और x लिखा हुआ है, और ये x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और यहाँ भी x क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। चलो अब बराबर करते हैं, माइनस इसमें से उतार रहे हैं 119 x बराबर इतना को उतार दिए, माइनस 119 x, उसके जगह पर ये पूरा उतारेंगे, माइनस P0A माइनस P0B XB। चलो ये x और ये x अलग अलग सेम है, सेम है, ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल है वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और यहाँ भी जो हम लोग XB माने हैं ये भी B हम लोग क्या है, इथाइल अल्कोहल, तो ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। काट दें, माइनस से माइनस काट दें, यहाँ पे क्या आ गया 119 बराबर P0A का मान निकल चुका है 254 माइनस P0B, P0B का मान निकालेंगे 254 माइनस 119, नहीं घटाएंगे कितना आएगा 254 119 कितना होगा जी, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, और यहाँ पे हम लोग का बोल गया 4 1, और यहाँ पर 1 135, तो यही तो निकालना था ना। पढ़ो तो, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, नहीं यानी P0A का कंप्लीट वैल्यू निकालना था, वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट। P0B यानी वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट आ गया 135, और वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट आ गया 254। ये बनाया गया वो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार और समझाइए। चलिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन दे, ऐसा कुछ लिख दे गिवन इक्वेशन, और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहे, तो आप क्या कीजिए कि आप सेम इससे मिलता जुलता एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ध्यान देखते हैं, यहाँ पर PS बराबर ये समथिंग लिखा हुआ है, नहीं मिथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है और इथाइल अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड। तो दो लिक्विड के सॉल्यूशन के, दो अगर लिक्विड है उनका सॉल्यूशन अगर बना हुआ है तो उनका वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ चुके हैं, नहीं तो उसी फॉर्मूला को हम लोग अब लिख रहे हैं। चलो हम यहाँ मिथाइल अल्कोहल को मान लिए A, इथाइल अल्कोहल को मान लिए B, ठीक है। चलो तो अगर टोटल प्रेशर होगा तो PS बराबर क्या आएगा, PA प्लस PB। ध्यान रखना है, A का मतलब मिथाइल अल्कोहल, B का मतलब इथाइल अल्कोहल। अब PA का फॉर्मूला हम जानते हैं, P0A XA प्लस P0B XB, इतना में दिक्कत है। चलिए अब P0A उतार दिए और XA के जगह पर हम क्या लिख दिए 1 माइनस XC, क्योंकि हमको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1, नहीं तो हम XA के जगह पर 1 माइनस XB लिख दिए, इसको जैसा था वैसा उतार दिए, दिक्कत है। अच्छा फिर देखो तो हम इसी इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं, PS बराबर, तो PS बराबर इसको मल्टीप्लाई किए P0A माइनस P0A XB, P0A XB, फिर इसको उतार दिए P0B XB, उतार दिए हैं, सिंपल। फिर PS बराबर P0A जैसा है वैसा उतार दिए, यहां पर माइनस को उतार दिए, ब्रैकेट में लेंगे तो इसका जो प्लस होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नहीं तो यहां पर P0A और ये प्लस जो था वो हो गया माइनस P0B, और इन दोनों में XB कॉमन है, XB को बाहर निकाल दिए, निकाले हैं, नहीं। अब हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देख रहे हैं कि हमारा मैच किया कि नहीं, PS से PS मैच कर रहा है, P0A यहां पर मैच कर रहा है, माइनस माइनस ये 119x उसके जगह पर ये चीज,
यानी हमको इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हम लोग बनाना शुरू किए हैं, उसको जानबूझकर हम ऐसा फॉर्म लाए हैं ना कि ये इससे मैच करने लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो इससे हम इसको मैच करवाए। अब जैसे ही इससे ये मैच करने लगेगा, यानी ऐसा कुछ करना है ना कि इसके साथ कोई एक्स भी नहीं लगा होना चाहिए। नहीं लगा है, नहीं, इसके साथ एक्स लगा हुआ है, तो इसके बाद वाला जो माइनस के बाद जो सिंबल आएगा उसमें कुछ लगा होना चाहिए, एक्स बी। और ये एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और यहां भी एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो हम अपने इक्वेशन को ऐसे ले आए नहीं कि वो इसकी तरह दिखने लगे। समझ में आ रहा है? नहीं, अब मैच कर लिए, जब हमारा सब कुछ मैच कर रहा है, क्योंकि यहां भी देखो ये जो 254 है ये एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट है कि नहीं है? है। तो यहां भी देखो P0A कांस्टेंट है कि नहीं है? है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नहीं, तो ये कांस्टेंट है। यहां पर हम लोग का ये नंबर है 119, तो यहां भी देख लो ये एक नंबर ही आएगा। इसका वैल्यू कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट, घटा के एक नंबर ही आएगा। नहीं, एक्स, तो यहाँ पर एक्स भी आया है। नहीं, तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारा इक्वेशन इसी फॉर्म में बन जाए। अब बस कंपेयर कर दो 254 और यहाँ पर क्या है? P0A, तो P0A का मान निकल गया 254। फिर इतना को -119x को हम बराबर कर दिए किससे? पूरा इतना से बराबर कर दिए, सॉल्व किए, आगे। कुछ समझ में आ रहा है? दिक्कत है इसमें? तो इस तरह का इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो आपसे बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं, देख लीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपसे बनना चाहिए। आगे बढ़े। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा देखा जाए। इसको ट्राई कीजिए बनाने का। An aqueous solution containing 20% W/W of a liquid of molecular weight 140 has vapor pressure 160 mm. Calculate the vapor pressure of pure liquid X if the vapor pressure of water is 150 mm. ये सब आसान सवाल है। हमेशा केमिस्ट्री क्वेश्चन में एक ही बात दिमाग में रखिएगा, पहला काम ये कीजिए, जो जो दिया हुआ है उसको लिखिए। सबसे पहला ये काम कीजिए। कैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा वो सब छोड़ दीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, क्या दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। 20% W/W, तो यहाँ पे कॉपी पे लिखिए कि 20% W/W, उसका मतलब क्या होता है? 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम सॉल्यूट। ठीक, फिर आगे बढ़िए। अब क्या दिया हुआ है? आगे बढ़िए, तो लिखा हुआ 20 कंटेन 20 W/W ऑफ ए लिक्विड ऑफ मॉलिकुलर वेट 140। अच्छा, जो लिक्विड है यानी जो सॉल्यूट है उसका मॉलिकुलर वेट दे दिया है कितना? 140। तो लिखिए कॉपी पर, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर 140, ये लिखिए। उसके बाद वेपर प्रेशर दिया हुआ है, किसका है? सॉल्यूशन का। ध्यान से पढ़िए पूरा लाइन। ये जो वेपर प्रेशर दिया हुआ किसका है? सॉल्यूशन का।
एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूलर वेट इतना हैज वेपर प्रेशर 160 mm। तो ये जो दिया हुआ है वो किसका है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, यानी पीएस का मान दे दिया है। तो आपको लिखना होगा पहले कि पीएस का मान दे दिया है कितना, 160। चलो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स। अच्छा, यानी कि हमको सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में निकालना है। जो हम लोग का लिक्विड है, नहीं जो पानी के अंदर जो लिक्विड हम लोग डाले हैं, क्योंकि देख रहे हो एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर, नहीं, और उस वाटर में एक लिक्विड डाला गया है, वो लिक्विड कौन सा है, एक्स, नहीं बोला है ना जी, लिक्विड को शायद बोला है लिक्विड एक्स, ध्यान रखना है। तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में निकालना है, यानी तुमको निकालना है P0x का मान निकालना है, ठीक। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अच्छा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया है प्योर स्टेट में कितना, 150 mm, नहीं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते चलो। हम लोगों को पीएस का मान दिया हुआ है 160 mm, लिख दिए। हमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 mm, ये भी लिख दिए। हमको निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स आपको निकालना है इन प्योर स्टेट, ये आपको निकालना है। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, और इस लिक्विड एक्स का आपको वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में निकालना है, ठीक। दूसरा चीज और क्या क्या दिया हुआ है, 20% W/W, 20% W/W का मान दे दिया है। नहीं, हम लोगों का देखा जाए तो जो लिक्विड है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड एक्स का वैल्यू भी दे दिया है कितना, 140। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। तो कभी भी केमिस्ट्री क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो पहला काम ये कीजिए कि जो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले एक जगह उतार लीजिए, ठीक। अब आप सोचिए कि पानी भी लिक्विड है, और यहाँ पर जो सॉल्यूट लिए हैं वो भी क्या है, लिक्विड है। तो अगर दो लिक्विड हैं तो इनके लिए क्या हम लोग कोई फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, नहीं, सिंपल फॉर्मूला इससे ही लगा सकते हैं। आप चाहे तो आप सीधे लगा सकते हैं ये भी डायरेक्टली, कि भाई PS बराबर PW, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, आप प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो। डायरेक्ट हम पूरा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूला को ये बताइए कि हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, P0W और यहां पर XW, ऐसा लिखाता है कि नहीं लिखाता है, लिखाता है। अच्छा, इसको लिख रहे हैं प्लस P0x x। यहां से ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कितना में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखो कि ये हम लिख दिए तो हमको क्या चीज का इसका मान पता है, इसमें देखो P0W का मान पता है, यहां PS लिख देते हैं। चलो, PS का मान पता है, सही है, PS का मान पता है, P0W का मान पता है, P0x का मान निकालना है। नहीं, अब हमको पता क्या नहीं है, XW और XX, यही नहीं पता है। नहीं, तो इसको निकालने के लिए हिंट दिया हुआ है 20% W/W। अब 20% W/W का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्यूट। हम लिखेंगे अब यहां से, हमको देख लिए पहले फॉर्मूला, अब यहां लिख रहे हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्यूट, इतना लिखे तो दिक्कत है क्या, ठीक। अब ये बताओ कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम। 100 - 20 करेंगे, 80 ग्राम क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, निकल गया। अब ये बताओ हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स से निकालना है, मान लो इसी का निकालना है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, छोड़ो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको यहां लिखना पड़ेगा ऊपर मोल ऑफ वाटर बट्टा नीचे लिखना पड़ेगा मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ
लिक्विड एक्स, यही ना फॉर्मूला था जी। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, उसके मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही ना होता है। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, तो हम रख दिए सब चीज। नहीं, अब देखो तो यहां से देखो तो एक्स डब्ल्यू निकालना है, मोल फ्रैक्शन। चलो मोल ऑफ वाटर, तो मोल ऑफ वाटर का मतलब होता है गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो गिवन वेट ऑफ वाटर निकाल चुके हो तुम, सॉल्वेंट 80। नहीं तो हम यहाँ लिखें 80 बट्टा में 18, मोल निकला वाटर का कि नहीं निकला, गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट। चलो डिवाइडेड बाय फिर से मोल ऑफ वाटर, गिवन वेट 80 मॉलिक्यूलर वेट 18 प्लस मोल ऑफ लिक्विड एक्स। तो मोल ऑफ लिक्विड एक्स का मतलब हुआ कि लिक्विड एक्स का गिवन वेट 20 ग्राम, सॉल्यूट है ना, नहीं तो कितना 20 ग्राम। चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो शायद मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड एक्स का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 140। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताओ कि हमको एक्स डब्ल्यू का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब अगर एक्स डब्ल्यू का मान तुमको निकल गया तो हमको ये बताओ कि तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स निकालना है। तो 1 माइनस एक्स डब्ल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां से 1 माइनस एक्स डब्ल्यू सॉल्व करके तुम इतना लाए हो जाएगा। नहीं तो यहां से क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स, मान लो स्टार आ गया। अब तुमको एक्स डब्ल्यू का मान निकल चुका है, एक्स एक्स का मान निकल चुका है। नहीं पी एस का मान दिया हुआ है, पी जीरो डब्ल्यू का मान दिया हुआ है, पी जीरो एक्स निकालना है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे बताया गया बिल्कुल आसान सा तरीका था। नहीं देख लीजिए कहाँ भारी लग रहा है, दिक्कत है कहीं। तो सॉल्व कीजिए इसको, कोशिश कीजिए, मैक्सिमम तक बनाया गया ना, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। कैलकुलेशन के लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन के लिए मोबाइल फटाफट यूज कीजिए, बनाइए इसको। अब इसमें जिस स्टेप में नहीं समझ में आया हो उस स्टेप को पूछिए, कहाँ समझ में नहीं आया। मोल फ्रैक्शन तो हम लोग पढ़े हैं, नहीं क्या हम लोग डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पर मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं सीखे थे, सीखे थे, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जिनको भी नहीं समझ में आए, जहां नहीं समझ में आए पूछिए। नहीं हुआ जी सॉल्व।
सोचिए क्वेश्चन बना दिया गया है, कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है, तो अब इस सब का हाल ही है कि सब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या हम कहेंगे नहीं कहेंगे हैं? बोलिए सर, कुछ बोल रहे थे आप? आ गया सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि जो गुना भाग किए हैं वो ठीक किए हैं गलती किए हैं? क्या ही करेंगे बताइए। तो ठीक है सर, हम लगाते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन एग्जाम में हम करेंगे कि आप लोग कीजिएगा, ये बताइए हैं? यहाँ से काटना ही ना है जी, तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा ये? हम लोग जो सॉल्व करेंगे, 2 से काटिए, 2 9 18 40, फिर तो काटिए, 2 9 18 40, इसको काटिए, कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 से 10 मरतबे और 2 से 70, यहाँ से तो काट दीजिए। यहाँ से देखिएगा तो आ जाएगा 40/9, और फिर बटा में आ जाएगा 40/9, और एक आ जाएगा 1/7। अब 9 में 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हम लोग का 9 चौका 36, देखा जाए अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 चौका 36 और 9 5 45, तो 4 मर्थ पे जाएगा पॉइंट, फिर हम लोग का वही आएगा, तो 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4 और प्लस 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 दूना 14, 0.1 आएगा, 0.1। बोलिए सॉल्व करके 346.4 एक आंसर आ रहा है बच्चे का, 146.4। देख लीजिए, तो यहाँ से हम लोग को ये सॉल्व किए, 4.4 आ गया, यहाँ 4.4 और यहाँ पे 0.1 समथिंग सॉल्व कर लीजिए, तो अप्रॉक्स आंसर आप निकाल सकते हो। यहाँ से करेंगे तो 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4 में 0.1 तो 4.5, नहीं ठीक, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग क्या निकल जाएगा? वाटर। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स निकाल दीजिए, 1 में से उतना माइनस कर दीजिए, नहीं 1 में से उतना माइनस करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स आ जाएगा। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक्स निकल गया तब तो वैल्यू फिर पुट करना है और पुट करके लाना है। समझ में आ रहा है? देखिए 2 घंटा टाइम दे तो वो तो सॉल्व नहीं होगा, ये हाल है क्लास का, ये क्या कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बनाइए, ये सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का ही सब क्वेश्चन है। बनाइए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 22 mm दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन दिया हुआ है 75 mm। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट दैट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 50 mm? व्हाट इज द कंपोजिशन इन वेपर? कंपोजिशन का मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना होता है आपको। जब भी कंपोजिशन पूछता है तो इसका मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो उसको मान लो P0B, बी मतलब बेंजीन, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 mm, रख दो। दैट ऑफ प्योर टोलिन, तो टोलिन को T मान लो, कितना दिया हुआ है? 75 mm दिया हुआ है। What is the composition of this of the solution of these two component that has vapor pressure of 50 mm? PS का मान दे दिया है कितना? 50 mm, इतना तुमको पता है। और तुमसे बोल रहा है क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताओ कितना होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन बताओ कि तुमको कितना होगा। यही क्वेश्चन है। नहीं तो हम लोग चाहें तो उसको सिस्टमैटिक भी बनाओ, या अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही बैठा दो। जैसे फॉर्मूला याद है, एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, PS बराबर P0B माइनस P0A, और यहाँ पे लगाए थे XB और प्लस में लिखे थे P0A, यही ना लिए थे? नहीं, सेम इस पर हम उसी फॉर्मूला को पुट कर देंगे। ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब हमको ये सब दिया हुआ है नहीं तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर सकते हैं। कैसे? हम लिखते हैं यहाँ से PS बराबर
अब ध्यान से देखो, जो प्रेशर तुमको दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं? बेंजीन का और टॉलिन का। किसका ज्यादा है? टॉलिन ज्यादा है, तो टॉलिन को पहले लिखो और बेंजीन को बाद में, यानी P0T माइनस P0B लिख दिए। अब जिसको यहां पर लिखते हैं उसी का मोल फ्रैक्शन यहां लिखते हैं XT, प्लस हम लोग का यहां पर जो माइनस हुआ है वो यहां पर आएगा, यानी यहां पे आएगा P0B बेंजीन। ये आ गया। बोलो दिक्कत है? इसके अनुसार लिखना है। देखो जहां B यहां पर है तो यहां पे XB आएगा, तो देखो यहां पे T है तो यहां पे XT लिखे हैं। यहां पर हम लोग का जो आएगा, जो यहां पर आएगा वो यहां पर आया हुआ है, और यही चीज फिर यहां आएगा, तो देखो हम P0B को फिर यहां लिखे। तो यहां पर B का मतलब क्या है? बेंजीन, और T का मतलब क्या है? टॉलिन। ठीक, अब हम यहां लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। PS बराबर सबका वैल्यू रख रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, तो PS का मान दिया हुआ है क्या? 50, तो PS का मान रखो 50 बराबर P0T टॉलिन का मान दिया हुआ है क्या? 75। B बेंजीन का मान 25, तो 75 माइनस 22 दे दिया। XT मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन प्लस P0B, तो शायद P0B का मान दिया हुआ है 22। तो इन सब को सॉल्व करके क्या हम मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन नहीं निकाल सकते हैं? अब करके दीजिए, ये होगा नहीं जी? 50, 75 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 और 5 53 XT प्लस 22। अब 22 को इधर भेजो, 50 माइनस 22 बराबर 53 XT। इसको घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहां पर अगर 4 में से 2 गया 2, 28 बराबर 53 XT। यहां से XT का मान निकालो, 28/53 कितना आया? 0.52। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कह रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए 1 माइनस 0.52 नहीं कर देंगे? कितना आएगा? 0.48 आएगा। इतना में दिक्कत है? बोला जाए, दिक्कत है? क्वेश्चन बनना चाहिए, सब क्वेश्चन बनना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आपके 10 साल का क्वेश्चन भी बनवाया जाएगा, तो 10 साल 5 साल क्वेश्चन जो बनेगा ना, तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ है सॉल्यूशन से। वेपर प्रेशर पेस रिलेटेड क्वेश्चन से पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता है, ध्यान रखना है। नहीं तो कम से कम उस टाइप का तो सब बनना चाहिए आपसे। और बना देने पैसा भी आपको नहीं लगा कि बहुत भारी है, भारी तो है नहीं। नहीं, इतना में दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन में आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर, यानी आपको कंपोजिशन ऑफ वेपर भी निकालना है। तो कंपोजिशन का मतलब हम बोले मोल फ्रैक्शन निकालना है। नहीं तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी आपको निकालना है। ये जो मोल फ्रैक्शन आप निकाले वो किस फेज में आया? सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन सॉल्यूशन, और ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। आपको आ गया? नहीं, अब आप याद कीजिए, हम लोग कल पढ़े थे डाल्टन्स लॉ। नहीं, एक डाल्टन्स का लॉ बताया गया था, उन्होंने भी पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग को दिया था। नहीं, अगर आपको ध्यान में हो तो, आपको अगर ध्यान में हो तो हम लोग ऐसा कुछ पढ़े थे। हम कहे थे कि राउल्ट्स के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला है P0A x से, यही फॉर्मूला है। और ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, राउल्ट के अनुसार ये फॉर्मूला है। अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन देखें तो यही निकालने का एक और फॉर्मूला था PS x-A, ये था अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये था। नहीं, हम कहे थे कि ये भी PA बराबर है, ये भी PA बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। यानी कि हम यहां लिख सकते थे P0A x-A, P0 x-A बराबर PS x-A, ऐसा कर सकते हैं। अगर हमको x-A का मान निकालना है तो x-A का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? P0A x-A बट्टा क्या करना पड़ेगा? PS, ये नहीं करना पड़ेगा। चलो, तो यहां पर हमको x-A निकालना है। नहीं तो हमारे पास यहां पर लिक्विड कौन कौन था?
बेंजीन और टॉलीन। तो मान लो कि हम लोग ए को टॉलीन मान लेते हैं, हम ये क्या मान लेते हैं, टॉलीन मान लेते हैं, TOLUENE, टॉलीन। नहीं तो एक्स डैश ए निकालने का मतलब हुआ कि हमको क्या निकालना है, एक्स डैश टी। ए को टॉलीन मान लिए, नहीं तो हमको एक्स डैश टी का मान निकालना है। तो एक्स डैश टी का मतलब, चलो जहां जहां ए है, जहां जहां ए था वहां वहां टी कर दो, P0 टी एक्स टी बट्टा PS। चलो P0 टी का मान क्वेश्चन में शायद दिया था 75, तो रखो यहां पर 75। एक्स टी का मान तुम निकाल चुके हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन शायद निकाले थे 0.52, नहीं तो यहां पे रखो मल्टीप्लाइड बाई 0.52 बट्टा PS का मान भी क्वेश्चन में शायद दिया हुआ था 50, तो यहां पे रखेंगे हम लोग 50 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का एक्स डैश ए का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। जब एक्स डैश ए का मान निकल गया तो हमको एक्स डैश बी का नाम निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स डैश टी, नहीं तो जो भी यहां पर वैल्यू आएगा, नहीं उस वैल्यू को यहां पे रख दीजिएगा, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज भी निकल जाएगा। देख लीजिए, जहां पर नहीं समझ में आए वहां पे बोलिए। पीछे वाला करे क्या, पीछे करें, इसको उतारना है। इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन का वैल्यू, इसका 0.78 और इसका 0.22, सही है, देख लीजिए। तो राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर आप पढ़ रहे हैं, बस में है ना। तो राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर में कुछ नहीं था, हम लोग को सिंपली, नहीं फॉर्मूला आपको जो बताया गया है सिंपल है, नहीं बताया गया है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन फेज, ये हम लोग को बता दिया गया है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, तो सिंपल है, उसी पे आधारित अब न्यूमेरिकल हम लोगों से बनना चाहिए, ध्यान रखना है। तो पहले के एक टाइप का सब हम लोग बना के देख ले रहे हैं, पहली बार में नहीं बने उससे कोई बात नहीं है, नहीं लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हर टाइप का बनवा दिया जाए, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। नहीं तो आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपको कल डीपीएस देंगे इस पे आधारित, नहीं तो थोड़ा डीपीएस को सीरियसली लेके बनाइए, बस में है ना, जो फंसे उसको पूछिए। अब मोलारिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन पे भी हम आपका एक बुक का स्कैन करके दिए हुए हैं, नहीं तो हम ये नहीं करें कि आप एक ही दिन में सब बना जाइए, लेकिन रोज रोज कम से कम उसमें से दो तीन बनाते चलिए, टिक करते चलिए, जो फंसा उसको पूछते चलिए, नहीं तो इससे आपका दिमाग हमेशा एक्सरसाइज में रहेगा, ध्यान रखना है, आप जल्दी भूलिएगा नहीं, और नहीं तो इग्नोर कीजिए, क्या ही कर लेना है। देखिए इसको, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म्स ए सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन एंड प्योर बेंजीन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट करना है, कंटेनिंग 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पे डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाइए जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जस्ट पीछे लिखे थे बेंजीन टॉलिन का ही था, P0T नहीं था, PS बराबर, यहाँ पे क्या लिखें XT, अब प्लस में क्या लिखें, नहीं T मतलब टॉलिन, B मतलब बेंजीन, अभी जस्ट जो फॉर्मूला लिखे थे, नहीं आपको PS का मान निकालना है, PS का मान निकालना है, देखो कि P0T का मान दिया है कि नहीं, P0B का मान दिया है कि नहीं, XT का मान दिया है कि नहीं, नहीं और P0B का मान दिया है कि नहीं, सबका मान दिया होगा, बस पुट कर देना है, आंसर ले आना है। T मतलब टॉलिन और B मतलब बेंजीन,
अभी भी नहीं बन रहा है, नहीं बुझा रहा है क्या? पी एस बराबर P0T, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन। बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन एंड प्योर बेंजीन आर। तो हम लोग को प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 32.06 माइनस इसका दिया हुआ है 103.01 रख दिए। एक्स टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, कैलकुलेट द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.6 टॉलिन का, प्योर टॉलिन एंड प्योर बेंजीन। तो प्योर टॉलिन का 32 मानेंगे और प्योर बेंजीन का 103 मानेंगे रेस्पेक्टिवली, इसलिए तो हम लगातार लिए हुए हैं, एक का 32 और एक का इतना लेंगे, ठीक है। प्लस P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर देखिए कितना है 103.01। PS बराबर इसको घटाएंगे 103.01 में से घटाना है 32.06, 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पर आपका आ गया 2 और 2 0 आ गए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग को हो गया 10 में से 3 गया 7, यानी 70.95 को हम लगभग 71 मान सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -71 नहीं, और गुना में है 0.6, प्लस में है 103.01। अब 71 में हम लोग 6 से गुना कर सकते हैं, तो 6 और 7 छक 42 कर दिए। डेसिमल एक अंक बाद इतना आ जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा 103.01। अब 103.01 में से घटा लेंगे कितना 42.6, तो 42.60 घटा दिए। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर हम लोग का आ गया 2 और 2 0, 2 और 2 0, और यहाँ पे आ गया 10 में से 4 गया 6, 60.41। बोलिए दिक्कत है? तो हम लोग को यही तो करना था नहीं, और पूरा आप लोग खाना परोस के दिया जाए, मुंह में खिलाया जाए तो आप लोग चबाइएगा, बताइए। तो ये हम लोग को निकल गया। अगला दिया हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज। नहीं, टॉलिन का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। तो फिर से वही कहानी, हम लोगों को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं P0T XT बराबर PS X डैश T, ये हम लोग का होगा। हमको X डैश T का मान निकालना था, तो X डैश T का मान निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा P0T XT बट्टा में कितना PS, यही करना है। नहीं, अब आप देख लो सबका वैल्यू पता है कि नहीं। P0T वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन पता है 32.06, तो 32.06 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 रखो, बट्टा में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकाल चुके हैं 60.41, तो यहाँ से आ जाएगा 60.41। नहीं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 का 36 आएगा, 3 आएगा, और 6 दूना 12 आएगा, और हम लोग का आ जाएगा 6 दूना 12, 6 18 1 19, ये आ जाएगा। दशमलव हम लोग का 2 और 1 3 अंक बाद, तो 1 2 3 हम लोग को इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 60.41। नहीं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा 19236। नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा 6041। नहीं, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, ये आएगा। 2 गो शून्य से इसका 2 गो शून्य कट जाएगा, यहाँ से हम लाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 19236 डिवाइडेड बाई हम लोग का आ जाएगा 60410, ये हम लोग का आएगा। नहीं, अब इसी को बस डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा 0.318, तो जो भी आपका आ जाए देख लीजिए। देखिए, जब भी कोई भी आप सवाल बना रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी का क्वेश्चन मिल रहा है उसमें कैलकुलेशन आ रहा है ना, तो बहुत लोग डिपेंड मत होइए, करते रहिए ना, आपका हो ही जाएगा ना। आपको गुना भाग तो आता ही है, जोड़ घटाव तो आता ही है, आप रुके हुए हैं, ए तनिका के देखो ना, कहा रहा है नहीं, अरे ये सब छोड़िए, बस में ना, आपका क्वेश्चन है, आपको बनाना है, आप बनाएंगे आपका बेहतर होगा।
नहीं, कैलकुलेशन आप जितनी बार कीजिएगा उतना ही कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। जो कैलकुलेशन करने का आदत नहीं डालते हैं उनका कैलकुलेशन धीरे धीरे वीक होता है, बाद में आसान आसान कैलकुलेशन में भी उनसे गलती होता है, ये बात याद रखिएगा। नहीं, आपको घटाने आता है लेकिन अगर हैबिट छोड़े हुए हैं तो घटाव में दिक्कत आएगा और वो गलत आप कर दीजिएगा हवाई के चक्कर में, क्योंकि दिमाग क्या खोज रहा है, कैलकुलेटर। नहीं तो उस केस में आप गलत हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा। आज भी, अब तो शायद मर गया क्या आदमी, पहले हरिमोहन वाले गली में जाइएगा ना तो हरिमोहन का दुकान था, नहीं दवाई का दुकान, बस में है ना, नहीं तो वहाँ पर एक थे बूढ़े आदमी जो उनको आप इतना बड़ा पर्ची दे दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक और उनको जोड़ने के लिए कहिए तो जोड़ते थे, तत 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 इतना, फिर तत तत इतना, और एक ही बार में जोड़ देते थे। बस में है ना, कितना बड़ा भी उनको पूजा दे दीजिए, बस में है ना, नहीं वो एकदम देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, एक बार में करेंगे फिर एक बार करेंगे, मतलब कुछ सेकंड में कर देते। उनको कैलकुलेटर से वो फास्ट करते थे, ध्यान रखें, जितना कैलकुलेटर आप टाइप करेंगे उतना में वो जोड़ के बता देते थे। उनको बार बार अरे कैलकुलेटर यूज कर लिया, नहीं हो जाएगा, देखिए ना, कर देते थे। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आप लोग वेट कर रहे हैं, इतना में दिक्कत है। तो ये वेपर प्रेशर पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगले क्लास पे इस पे आधारित डीपीएस दें कि नहीं दें, दीजिए, इकट्ठा जौने हो रहा है का नहीं कहने वाला बना है, तो आप लोग भी जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग कल बना के लाइए, बस में है ना। अब इस पे आधारित फिर डीपीएस दिया जाएगा, फिर इसके बाद तुरंत टॉपिक आएगा उस पर डीपीएस देंगे, तो इकट्ठा करते जाइएगा तो लोड हो जाएगा ना। बनाते चलिए पूछते चलिए, बनाते चलिए पूछते चलिए।